यमुनानगर में नामी बिस्कुट की एक कंपनी विवादों में है। आरोप है कि एक्सपायरी डेट के बावजूद भी बिस्कुट को सप्लाई किया जाता रहा और जब थोक विक्रेता ने इसका विरोध किया तो डिस्ट्रीब्यूटर दादागिरी पर उतर आए। थोक विक्रेता ने आरोप लगाया है कि डिस्ट्रीब्यूटर उसे एक्सपायरी डेट के बिस्कुट बेचने का दबाव बनाता रहा। अब आप ही सोचिए कि अगर आपको एक्सपायरी डेट का बिस्कुट दिया जाए तो आपका खून जरूर खौलेगा, कंपनी से विश्वास उठेगा और उस दुकानदार से भरोसा भी उठ जाएगा। अग्रवाल टी मर्चेंट और जनरल स्टोर में जगाधारी की मेन मार्केट से जिले के कई थोक विक्रेता को ये व्यक्ति बिस्कुट सप्लाई करता रहा। लेकिन अचंबा उस वक्त हुआ जब अनिल कुमार ने एक थोक विक्रेता को एक्सपायरी डेट के बिस्कुट का भारी स्टॉक पहुंचा दिया। जब उसने इसका कारण पूछा तो ये डिस्ट्रिक्ट होलसेलर उस पर उखड़ने लगा और बदतमीजी करने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश है। जितेश जी, आपके पास जो बिस्किट्स वगैरह है जी जी, प्रिया गोल्ड कंपनी का है, ये एक्सपायरी डेट क्या है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हमने अभी 1.5 से 2 महीने पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी प्रिया गोल्ड की। तो हम कंपनी को इसमें किस नहीं कह रहे क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी जेन्युइन है, लेकिन ये जो चलता है धांधली चलती है ये सुपर की तरफ से चलती है। एक तरह से उसका रोब चलता है कि भाई हम जो माल बेचना चाहूँ मैं देना चाहूँ वो बेचो आप लोग। हमने 2 महीने पहले एजेंसी ली और उसका माल जब एक्सपायरी आना शुरू हुआ हमारे पास, हमने बोला कि भाई एक्सपायरी माल आ रहा है हमें क्यों बेच रहे हो, ये माल आगे मार्केट में डाल लेंगे कहीं डाल लेंगे तो वो तरह की दिक्कत आ सकती है। उसने किसी चीज़ के ऊपर हमारी सुनवाई नहीं करी। तो आज हमने हार के कल अपनी कंपनी से सरेंडर कर दिया। हमने बोल दिया उसको जाके कि हम प्रिया गोल्ड का काम नहीं करेंगे, अपना माल लीजिए और उठाइए। जिसके लिए हमारे पास कंपनी से खुद बात करने के लिए भी आए हैं एएसएम जी रोहित जी। तो उनसे भी हमारी ये बात हो रही थी, वो पूछ रहे थे कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो। तो हमने कहा कंपनी छोड़ने का रीज़न सर दो ये की है कि एक तो माल जो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास एक्सपायरी दिया जा रहा है। सर इस माल को एक्सपायरी को मार्केट में डाल लेंगे, कितनी तरह की चीज़ें ख़राब हो सकती है आप हमें ये बताइए। जिसके कारण हमने इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया है। हम आज कल से इस कंपनी का कोई माल नहीं बेच रहे, ये सारा माल लोड हो गया उसके गोदाम में वापस जा रहा है। कौन है डिस्ट्रीब्यूटर? अग्रवाल टी समथिंग कुछ करके अग्रवाल टी मर्चेंट, जिसका गोदाम जो है वो गुलाबनगर चौक से लेके जोड़दा जेल के बीच में आता है। उसकी शॉप जो है पीएनबी बैंक के पास है, सामने जहाँ पे इजी डे है उसके सामने। हम उससे कल बात करके आए तो उसने हमने कल से बदतमीजी करी तो तू तड़ाक पे भी आ गया। कहता ऐसा एजेंसी छोड़ दो। मैंने कहा एजेंसी छोड़ने ही आए हैं, जब आप लोग हमारा सोल्यूशन नहीं कर सकते तो हम एजेंसी छोड़ने आए हैं, एक्सपायरी थोड़ी ना बेचेंगे उनके दबाव में आगे। तो हम इस कल कंपनी को वाइंड अप कर चुके हैं। अब हमारा प्रिया गोल्ड से कोई लेन देन नहीं है, जितना माल पड़ा है वो सारा वापस जा रहा है। क्या नुकसान हुआ आपको इससे? नुकसान सर नुकसान हमने बचाया है, हमने माल आगे किसी को नहीं दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटर से तो लिया है ना, क्या वो पैसे वापस देगा? सर वो किसी चीज़ को दे रहा नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं दे रहा हमें। हमारी बहस इसी चीज़ को लेके हो रही है, जो हम माल उससे मांगते हैं वो आज तक हमारे पास माल नहीं आया। जो माल हम उससे मांगते आए हैं, जो उस चीज़ की हमें नीड होती है वो माल कभी नहीं देता, उल्टा हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपता है कि भाई ये माल बेचो। तो एक्सपायरी हम नहीं बेच सकते, चाहे इस कंपनी को चाहे किसी की कंपनी का हो, हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। कितने का माल होगा अभी फिलहाल गोदाम में? हमारे गोदाम में कम से कम 4 लाख का माल होगा। एक्सपायरी के लिए दबाव बनाया जाता है? ये बेचने के लिए दबाव बनाया जाता है, बेचो। अगर वो हम बेच किस लिए रहा है, आप रखो बिकेगा, हम कैसे उसको बेचे बताइए आप। तो आपका नाम लिखा हम क्यों करें इस चीज को, बाद में लेता हम कल इससे वाइंड अप कर चुके हैं। हम इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। कंपनी प्रिया गोल्ड है लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं कर सकते। प्रिया गोल्ड के साथ काम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन हम इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कभी काम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी माल अपना मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती है और बिल्कुल जेन्युइन बेचती है, लेकिन सुपर की तरफ से हमें जो माल दिया जाता है वो डुप्लीकेट दिया जाता है। मामला यहाँ रुकता तो शायद ना कंपनी की बदनामी होती और ना ही इस थोक विक्रेता की नामी कंपनी के सेल्स मैनेजर को भी मौके पर बुलाया जाता, लेकिन उसने तो हाथ ही खड़े कर दिए। अनिल कुमार ने थोक विक्रेता के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन सबूत उसके पास एक्सपायरी डेट के बिस्कुट भी और बिल भी। सर, यमुनानगर में आपके डिस्ट्रीब्यूशन ने एलिगेशन लगाया है कि एक्सपायरी प्रिया गोल्ड के बिस्किट दिए हैं और आप लोग जो है आपके पास सीएनएफ है लेकिन आप वापस नहीं ले रहे। ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी एक एक पीस वापस लेती है और हमने उस पार्टी को कोई भी ना किसी भी कोई बिस्किट वापस लेने से मना नहीं किया है। तो एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? पता नहीं जी, वो उसकी अपनी मंशा है, कुछ क्या चाहता है वो। तो आपने बदतमीजी किया, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने बदतमीजी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ यमुनानगर में और भी डीलर हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं हमारे बारे में। 10-10 साल से काम कर रहे हैं लोग। तो एक्सपायरी बिस्कुट क्यों वहाँ पे सप्लाई किए गए हैं? एक्सपायरी बिस्कुट कोई नहीं गया वहाँ पे, वो गलती से मार्केट से उठ के आया हुआ है। तो मार्केट के जिम्मेदार कौन है? हम है उसके जिम्मेदार, हम लेंगे वापस ना। गए तो यहीं से है ना फिर। मार्केट में अगर कोई माल पड़ा हो एक्सपायरी हो जाता है
कंपनी उसको वापस लेती है ना। किसी को बाई चांस किसी के रैक में रखे रह जाए, उसमें रखे हुए, अगर वो नहीं बेचने याद रहे उसको वापस खा लिए जाते हैं। भारी मात्रा में सप्लाई किए गए हैं तो लाभ भारी मात्रा कोई नहीं है, उसके यहाँ उन्होंने 7-8 कंपनी- गत्ते हैं उन्होंने only। कंपनी को भी कंप्लेंट की गई है और आज एएसएम भी आपके आए हुए हैं। हाँ, उन्होंने बात की थी, हमें बुलाया गया था, हमने भी कहा जाओ मिलाओ पार्टी से। तब क्या उसके बिस्किट वापस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, एक पीस वापस होगा। सर उनका ये भी आरोप है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं। वो सिर्फ 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं। एक चीज बताइए, आप 2 महीने से जुड़े हैं, लेकिन वहाँ जो एक्सपायरी बिस्किट है वो 3 महीने पुराने पड़े हैं। वो बाजार से उठ के आया है सर। जिम्मेदारी तो आपकी बनती हाँ, है। हमने कब मना किया ना उठाने से? हमारा बाकी लोगों से आ रहा है, जा रहा है, सब हो रहा है काम। यार का मतलब तो आप ही हो। इस नामी कंपनी के बिस्कुट की भारी डिमांड है, लेकिन अपने विवाद के लिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट होलसेलर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पर सख्त एक्शन लेने की, ताकि बाकी होलसेलर ऐसे सामान की सप्लाई करने से पहले कई बार सोचें। हरियाणा आज के लिए यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट।